हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के बारे में जानेंगे। बिजनेस में जो हमें इनकम मिलती है वो दो प्रकार की मिलती है। एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी और दूसरी इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी। अभी बिजनेस में इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी है, उसका हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारा मोबाइल का शॉप है, वहाँ पे हमने 2000 रुपीज़ के मोबाइल परचेस किए और वो सेल किए 2400 तक। तो यहाँ पे हमें इनकम मिली 400 तक, हमारा प्रॉफिट हुआ 400 का। तो ये जो इनकम है वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी हो गई, क्योंकि हमें बिजनेस से वो इनकम मिली है। और दूसरा जो इनकम आता है वो इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी। अभी इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। एग्जांपल फॉर एग्जांपल ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। जब हम पुराने पेपर रहते ऑफिस में, वो जो बेचते हैं उससे जो हमें इनकम आती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, क्योंकि हमें हमें बिजनेस से नहीं मिली इनकम। अभी हमारा मोबाइल का शॉप है, तो हमारा मेन बिजनेस क्या है? मोबाइल बेचना। तो उससे ये हमें इनकम नहीं मिली है, तो हमें न्यूज़पेपर जो थे वो हमने सोल्ड किए पुराने वाले, उससे इनकम मिले, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। देन सेकेंड वन इज़ अ ओल्ड कार्टून बॉक्सेस सोल्ड। थर्ड वन इज़ अ ओल्ड फर्नीचर एंड एसी सोल्ड। ऑफिस में जो फर्नीचर एंड एसी रहती है, जो वो रिपेयर करनी रहती है या पुरानी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे बेचते हैं। तो उससे जो इनकम आती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो इन शॉर्ट, बिजनेस के अलावा किसी दूसरी सोर्स से जो हमें इनकम मिलती है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। अभी इनडायरेक्ट इनकम के अंडर कौन कौन से लेजर आते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड न्यूज़ पेपर सोल्ड। मैंने पहले ही बताया कि ओल्ड न्यूज़पेपर हम सोल्ड करते हैं, तो उससे जो इनकम आती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो इसका लेजर भी इसके अंडर ग्रुप आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के। देन सेकेंड वन इज अ ओल्ड कार्टून बॉक्स सोल्ड। थर्ड वन इज अ ओल्ड फिक्स एसेट सोल्ड। मतलब ऑफिस में जो हमारे एसी रहती है, कंप्यूटर रहता है, सीसीटीवी कैमरा रहता है, टेबल रहता है, ये जो है हमारी फिक्स एसेट है। ये जब हम पुराने होते हैं तो क्या करते हैं, इसको बेचते हैं, और किसी कारण से भी इसको बेचते हैं। तो ये हमारी, इससे जो हमें इनकम आती है ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। देन फोर्थ वन इज़ अ कमीशन रिसीव्ड। कहीं से भी हमें कमीशन रिसीव होता है तो ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। देन स्कीम एंड डिस्काउंट। हमें कहीं से भी स्कीम मिलती है, मतलब दिवाली स्कीम रहती है, देन दशहरा स्कीम रहती है, ऐसे कई सारी स्कीम रहती है। तो ये इससे जो इनकम मिलती है हमें वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। देन नेक्स्ट वन इज़ अ रेंट रिसीव्ड। सपोज़ हमने कोई गाला लिया है, वो हमने भाड़े पे दिया किसी को चलाने के लिए, तो उससे जो हमें रेंट मिलेगा वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। देन नेक्स्ट वन देन नेक्स्ट वन इज़ अ एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड। मतलब कहीं से भी हमें जो ब्याज मिलता है वो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमने बैंक में एफडी करवाई या आरडी करवाई, तो उससे जो हमें ब्याज मिलता है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इसके अलावा और कई इनडायरेक्ट इनकम है जिनके लेजर इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर आते हैं। अभी हम इनडायरेक्ट इनकम का नेचर क्या आता है वो देखेंगे। अभी इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका नेचर इनकम आएगा। अभी इसकी एंट्री टैली में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम टैली में जाएंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री है HDFC बैंक सेविंग अकाउंट में हमारे 800 रुपये बैच प्राप्त हुए। अभी यहाँ पे हमारे HDFC सेविंग बैंक में 50,000 रुपये जमा है। तो बैंक उन पैसों का ब्याज ऑटोमेटिक अकाउंट में ही डाल देंगे, तो 50,800 हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहे हैं पैसे, तो इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आएगी, इसलिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे F6 करके रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा। राइट साइड में बनाया होगा तो दिखाई देगा, वहाँ से हम क्लिक करके ले लेंगे। नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। मैंने पहले से यहाँ बनाया हुआ है ये लेजर, इसलिए ओरली बता रही हूँ। नेम में यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट आएगा, इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम आएगा। एक से एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे जितनी है,
बैंक इंटरेस्ट की वो डालेंगे यहाँ पे, और डेबिट में HDFC बैंक सेविंग अकाउंट डालेंगे। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन सेकेंड एंट्री है HDFC इमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 50,000 सिक्योरिटी पर हमें 2400 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। जो कंपनी है HD इमार्ट्स, या इससे हमने पहले 1,20,000 का माल परचेस किया था, उसकी एंट्री हमने की हुई है, तो उसको हमें 1,20,000 देना बाकी है, और यहाँ पे वो हमें 2400 रुपये ब्याज दे रही है। यानी कि 1,20,000 में से 2400 रुपये माइनस करेंगे तो उतनी अमाउंट उनको हमें अभी देनी है। जब हम एंट्री करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एंट्री करते समय मैं आपको बताती हूँ कैसे शो होंगे। अभी ये जो हमें ब्याज मिल रहा है वो ना ही कैश में मिल रहा है और ना ही बैंक में। HD इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसने हमें माल बेचा है वो हमें अपने खाते से इसको एडजस्ट कर रहा है। तो ये एंट्री जनरल वाउचर में आएंगी, इसलिए हम F7 करके जनरल वाउचर यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें इनकम मिल रही है, तो डेबिट एंड क्रेडिट के नियम के अनुसार जब इनकम बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आती है। तो यहाँ पे हम डेबिट में डालेंगे HD इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका लेजर हमने पहले से ही बनाया हुआ है, राइट साइड में दिखाई देगा। जब हम स्पेस बार करेंगे कीबोर्ड पे तो वहाँ से हम क्लिक करके ले लेंगे, और जितना ब्याज हमें दे रही है सिक्योरिटी के तौर पे वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। एंटर करेंगे, इनकम आ रही है यानी बढ़ रही है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी, मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ पे हम डालेंगे इनकम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन ये लेजर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। बनाया होगा तो राइट साइड में दिखाई देगा, स्पेस बार करेंगे तो वहाँ से हम क्लिक करके ले लेंगे। नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे Alt C करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। मैं अभी आपको यहाँ पे ओरली बता रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया हुआ है ये लेजर। यहाँ पे नेम में हम डालेंगे इनकम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि HD इमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उससे हमने 1,20,000 का माल परचेस किया था, तो 1,20,000 हमें उसको देने बाकी है। जब उसने हमें 2400 रुपये का ब्याज दिया तो वो 2400 रुपये उसमें से माइनस करके 1,00,000 जो आए हैं 70,600, ये यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। थर्ड एंट्री है हमारे HDFC इमार्ट कंपनी से 4,000 रुपये हमें दीपावली स्कीम के प्राप्त हुए। कंसेप्ट भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे वहाँ पे मिले थे पैसे हमें, अभी यहाँ पे हमें दीपावली स्कीम से मिल रहे हैं। तो एंट्री कैसे करते हैं देखते हैं। डेबिट में हम डालेंगे HD इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में दिखाई देगा कंपनी का नाम। एंटर करेंगे, अमाउंट डालेंगे जितना दे रही है वो उतना, देन क्रेडिट में डालेंगे। अभी यहाँ पे वो हमें दीपावली स्कीम दे रही है, यहाँ पे हमें स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। राइट साइड में देखेंगे, स्पेस बार करके बनाया होगा तो ले लेंगे एंटर करके, नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे। फिर यहाँ पे नेम में हम डालेंगे स्कीम एंड डिस्काउंट, उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी HD इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया कंपनी का जो बैलेंस है वो फिर से चेंज हो गया। अब हमने पहली वाली जो एंट्री की उसमें उसका एकदम फर्स्ट वाली एंट्री की उसमें उसका एंट्री उसका बैलेंस 1,20,000 था जिससे हमने माल परचेस किया था HD इमार्ट से। लेकिन उसने हमें 2400 रुपये ब्याज दिया सिक्योरिटी के तौर पे। तो सेकेंड वाली एंट्री में उसका बैलेंस दिखा रहा था 24 रुपये माइनस करके जो कुछ समथिंग अमाउंट आई थी 1,70,600, वो वहाँ पे दिखाई दे रही थी। अभी ए वाली एंट्री में वापस ये जो अमाउंट है 1,70,000 की, उसमें से ये 4,000 माइनस करके ये अमाउंट आ रही है। देखिए यहाँ पे 1,30,600 शो हो रहा है बैलेंस।
फिर यहाँ पे एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में डिटेल करके आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अल्ट F1 करेंगे कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे डिटेल हमें शो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स के नीचे इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे शो हो रहा है। कौन कौन से लेजर हमने नए बनाए वो यहाँ पे शो हो रहा है। बैंक इंटरेस्ट 3200 शो हो रहा है। देन इनकम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये लेजर यहाँ पे शो हो रहा है। देन स्कीम एंड डिस्काउंट, ये लेजर यहाँ पे शो हो रहा है, उसकी अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि इनडायरेक्ट इनकम ये जो ग्रुप है वो कौन कौन से लेजर के अंडर आता है, टैली में उसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।